हो गई। तो अब देखते हैं एक नए चैप्टर और नए मेथड के साथ फिर आ गए हैं। और यहाँ पर जो है अगला हमारा मेथड है विलोपन विधि, जो एग्जाम में और बनाने में सबसे आसानी होता है। प्रतिस्थापन से भी आसानी कौन सा होता है? विलोपन। और इस विधि से आप जल्द से जल्द कोई भी समीकरण को बना सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं देता है, कहता है कोई भी नियम नहीं कहता है, सिर्फ कहेगा हल करे, तो कोई मेथड से बना सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन। आखिर विलोपन में हमको कैसे बनाना है, इसके लिए हमें कुछ नियम है, उस नियम को जानना है, और उसके बाद ये विलोपन का हो जाएगा समाप्त। अगर जिसको भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के बाद विलोपन खत्म, मतलब विलोपन का मेथड ही खत्म हो जाएगा, एकदम माइंड में चल जाएगा देखने के बाद। तो आखिर विलोपन में बनाना क्या है? विलोपन के मतलब विलुप्त कर देना है। विलोपन के मतलब क्या होता है? विलुप्त कर देना, गायब कर देना, एक पद को हटा देना है आपको। अब गायब के मतलब वैसे पोत पात के गायब नहीं करेंगे, नियम के अनुसार गायब करेगा, ठीक बा। और जेकरा भी अगर दिक्कत होगी तो बढ़िया से थोड़ा ध्यान से देख लो, ज़्यादा ना, एक दो सवाल देख लेबा, दो सवाल के बाद पूरा विलोपन समाप्त। जैसे मान लो सवाल के पार्ट 1 हो गई, और पार्ट 1 नहीं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहला टाइप और दूसरा टाइप। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और क्वेश्चन की ओर। और कम से कम जब इस तरह से बनाए जा रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आसान से आसान टेक्निक से इसको बना सकते हैं। अब आपको याद रखना है क्या चीज़, इसमें 3 नियम आपको देखना है। क्वेश्चन को देखते आपको समझ जाना है कि हमको जोड़कर बनाना है कि घटाकर। आखिर कैसे जानेंगे जोड़कर बनाना है कि घटाकर? साइन से। नियम नंबर 1, आपको क्वेश्चन में देखना क्या है? असमान चिन्ह। अगर असमान चिन्ह रहता है, जैसे में एक प्लस और माइनस, तो आपको करना क्या है? जोड़ना है। क्या करना है? समीकरण को जोड़कर बनाएंगे। क्या करके? जोड़कर। दूसरा का नियम, समान चिन्ह। समान चिन्ह, अगर समान चिन्ह रहता है, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, असमान में यही समझना कि एक प्लस रहेगा, एक माइनस, या एक माइनस या एक प्लस। तो असमान रहेगा तो हमको बनाना है क्या? जोड़कर। और समान चिन्ह रहेगा तो बनाना है घटाकर। घटाकर मतलब घटाकर इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमको क्या करना है? तीसरा नंबर में पद को एक समान, मतलब बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। अगर पद बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, अगर पद बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उसको बना लेंगे। और पद बराबर कैसे किया जाता है? पहला समीकरण के जो मान होता है दूसरा में गुणा करते हैं, और दूसरा वाले को पहला में। सबसे मुख्य बात, ये 3 चीज को नोट कर लेना है, कहाँ? दिमाग में नोट कर लेना है कि विलोपन का क्या नियम होता है। और जहां भी अगर घटाने पर होता है तो घटाने पर चिन्ह को बदला जाता है, घटाने पर चिन्ह को बदला जाता है, और जोड़ने पर चिन्ह कभी नहीं बदला जाता है, जेम का तेम बनाते हैं, ठीक। और कैसे मतलब चिन्ह को बदलते हैं? बदलने का मतलब जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस देंगे, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर प्लस। जिस तरह भागा बनाए थे ना, भाग वाला, तो प्लस के जगह क्या दिए थे? माइनस, और माइनस के जगह प्लस। उसी तरह से चेंज करके घटा देना है। अगर जोड़ने वाला होगा तो जोड़ देंगे, घटाने वाला होगा तो घटा देंगे, ठीक। तो फिर से समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। असमान क्या कर रहा है? असमान चिन्ह, जैसे माइनस और प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? समीकरण को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। दूसरा का समान चिन्ह रहेगा तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चाहे 1 और 2 को घटाने पर। अगर पद अगर समान नहीं है तो पद को बराबर करके ही हमको जोड़ना और घटाना है। मतलब मेन पॉइंट ये हो गया हमारा कि कभी भी अगर पद बराबर नहीं है तो पद को बराबर करके ही
जोड़ने का काम होगा तो जोड़ेंगे, घटाने का काम होगा तो घटाएंगे। तो आखिर कैसे पद चेक करेंगे, तो चलो देखा क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें देखते हैं कि ये हमारा पहले देखते ही पहचान जाना है कि पहला हमको काम क्या करना है। समीकरण के देख लो, अभी समझा लो बोलो ना, देखो ध्यान से, जोड़ कर बनाना है कि घटा कर। कैसे देख लो तो देखो, पहिलका में क्या बा प्लस, दूसरका में माइनस, मतलब जोड़ने का काम किया जाएगा। और जोड़ने का जब भी काम करते हैं तो जोड़ने पर चिन्ह को नहीं बदला जाता है, एकदम दिमाग में फिट कर लो। घटाने वाला में ही चिन्ह को बदला जाता है, जोड़ने वाला में ना। ठीक, अब देखो है जे एक्स क गो बा, दूसरका में एक समान बा कि अलग अलग बा, मतलब दोनों में एक्स के मान बराबर बा। है जा वाई क गो बा, आ नीचे में वाला में बस यही देखेगा बा पद की एक्स आ वाई बराबर बा कि ना। ठीक, कोई एक पद को हमको बराबर करना है, या तो एक्स को करेंगे ना तो वाई को। अब बराबर कैसे करेंगे, तो वाई वाला मान को समीकरण दूसरा वाला को पहला में, या पहला वाला को दूसरा में, या एक्स के मान से गुणा करे या चाहे वाई के मान से। ये हो गया समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 2। जब भी अगर पद आपको बराबर करना होगा तो या तो एक्स वाला के मान को दूसरा वाले को पहला में, या पहले वाले को दूसरा में, या वाई वाला मान को पहले वाले को दूसरा में, या दूसरे वाले को पहला में गुणा कर देते हैं, तो वही हमारा मान का हो जाता है बराबर। तो यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन दिया है बराबर वाला, तो बराबर वाला समझ लेते हैं। इसके बाद बराबर कैसे किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर पहला स्टेप सबको समझ में आ गया कि हमको जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ पर वही सॉल्यूशन में वही लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक, जब जोड़ने पर तो उतारेंगे एक्स प्लस वाई, अब बराबर में कितना हो गया 14, एक्स माइनस वाई, अब बराबर में कितना हो गया 4। अब जोड़े स्टार्ट करा। ठीक, यहाँ पर एक्स हमारा प्लस में है, यहाँ पर भी क्या है प्लस में, यहाँ पर वाई प्लस में, एगो का है माइनस, तो जोड़ा तो प्लस माइनस, तो ये बेचारा मान का हो गया खत्म। और इसी को विलुप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलुप्त, मतलब एक पद को गायब कर देना है। एक पद को क्या कर देना है, गायब। कैसे गायब करना है कि बराबर करके, या बराबर है तो उसको जोड़ घटा कर। ठीक, जोड़ घटा कर तो असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर तो हट जाएगा। अब बताओ एक्स एक्स जोड़ो कितना फल, अब बराबर में है जोड़ो 14 4 कितना 18, कोई दिक्कत, 2 से कटा दो कहली में, तो एक्स के मान आ गुल 9। अब एक को उठा के कहीं रख दो समीकरण 1 2 में, आंसर आ जी वाई के। ठीक, तो लिखब समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर उतारा एक्स प्लस वाई, अब बराबर में कितना 14। अब कुछ करे के नहीं के, एक्स के जगह उठा के मान रख दा कितना 9, अब प्लस वाई, अब बराबर में कितना हो गया हमारा 14। अब तो समझ में आते बा, अंक के अंक साइड प्लस में 9 बा, उस साइड जाता माइनस में। आंसर चेक करो करता 14 माइनस 9, तो y बराबर कितना होगी 5, और x बराबर कितना होगी 9। स्टॉप कर चलिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया x बराबर कितना 9 और y बराबर कितना 5, और इसी तरह से कोई भी विलोपन को बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर कौन सा 1, जिसमें सभी पद का था बराबर। और इसके बाद देखेंगे पद को बराबर करके कैसे बनाना है। तो इसको उतारिए। अब देखते हैं इसके बाद टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में किस तरह से सवाल देगा हमारा। यहाँ पर सवाल जो दिया था इससे पहले एक्स वाई का मान दूसरा का क्या था बराबर, लेकिन नीचे वाला में बराबर हमारा मान नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो आखिर बनाएंगे कैसे। तो इसमें किसी एक पद को हमको बराबर करना है, या तो एक्स के करे या चाहे वाई के। तो आराम से कुछ नहीं करना है, वाई के पद को बराबर कर देना है। किसके पद को, वाई को, और एक्स का निकाल लेना है। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5। अब
यहाँ पर y कितना है, एगो, आ यहाँ पर 3 गो, तो कटी कबो ना। जब 3 गो यहाँ पर बा, यहाँ पर भी 3 गो तब न कटी, तो कटी तो बराबर करे के बा ना। तो जब बराबर करे के बा तो नीचे वाला अंक से ऊपर आ ऊपर वाला से नीचे बस गुणा कर देबा एगो में ना, टोटल पद में जितना पद बता। ठीक, अब पहले का चीज बताओ, समीकरण को हमको हल करना है जोड़ कर की घटा कर। कैसे जन हवा असमान चिन्ह बा, असमान बा ना, तो देखते ही तारा बनाओ खुद दिमाग लगा के बा कि जोड़ कर की घटा कर। समझ में आ गई? यही लड़का कंफ्यूजन कर देवल सन कि मार दिया सन घटा के, आ जोड़ने पर चिन्ह को कभी नहीं बदला जाता है, घटाने वाला जब आएगा ना तब बदला जाता है। तो यहाँ पर हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इस साइड को समीकरण नंबर 2। अब हमको पद बराबर करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर y में कितना से गुणा है, 1 में, और यहाँ y पर में कितना से गुणा है, 1 ना है, 1, तो 1 से क्या कर देंगे, गुणा। इसी चीज को नीचे हम लिख देंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक, इस तरह से दिया रहेगा तो हम उसको 1 और 2 मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा कैल होगा, 3 से, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके क्या करब, गुणा करके जोड़बा के घटाइबा, तो लिख दो वही जोड़ने पर। 1-2 बार अगर इस तरीका से लैंग्वेज लिख के बना ला ना तो बाकी समझ में आ जाए, तो उतना तारा करे के ना पड़ी। आगे चल के जब क्वेश्चन बनेबा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हाथना लिखे के थोड़े बा, मान डायरेक्ट बराबर करके कटा देला, कोई दिक्कत। अब गुणा कर, 3 से गुणा कर, 3 गुणे x, तो कितना की 3x हो गई, मतलब 3x हो गई। 3 गुणे y तो प्लस 3y, अब बराबर 3 गुणे 5, एगो में ना होखी, कुलीन में होखी। समझ में आ गई? माइंड में रख ला, ना तो एगो में कर दिया आ 2 गो के छोड़ दिया, कब आंसर जिंदगी में ना आई। अब 1 से गुणा करवा तो जेम के तेम हो जाई, 2x आ माइनस 3y आ बराबर कितना 4। अब देखा था बराबर आ गई, आ गई ना, कौन बराबर आ गई, y वाला मान आ गई। कहे तो y वाला से गुणा कर लेंगे। अगर 1/16 मान हमको बराबर करना है तो 1/16 से ऊपर नीचे में गुणा कर देंगे। समझ में आ गई? 1/16 भी कटा के बना सकता हो y वाला, तो y का हटा ना, का दिक्कत बा। अब जोड़ने पर तो काम करिए दिए, तो हई बेचारा का हो गई, कट गई। आ 3 आ 2 कितना होखेला, 5 गो 100 गो ले जा, हाई कितना हो गई, 19, कटे वाला तो बा ना, इसलिए x बराबर कितना हो गई, 19 बटा में 5 आ गई x के मान डायरेक्ट। अब ये मान के उठा के रख दो कहा समीकरण नंबर 1 में, तो लिख दो समीकरण 1 में x का मान रखने पर हो गई x प्लस y, अब बराबर में कितना बा 5। अब x के जगह रख दो 19 बटा में 5, एक जगह ही आप प्लस y बराबर कितना 5। अब उठा के क्या भेज दो वो साइड, ये साइड के तो अंक ना है, तो प्लस में अंक बाबू नहीं जाता, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 5 आ माइनस 19 बटा में कितना 5। घटाव कर तो 5 है 25 आ माइनस कितना आ बटा में 5, हाँ 19 हो गया। अब ओकरा बाद बताओ मान कितना हो जाए y के बारा, y के मान आ गल 6 आ बटा में कितना 5, x के मान आ गल बा 19 आ बटा में, यही हो गया आंसर। और इसी तरह से कोई भी मान को बराबर करके बना सकते हैं। समझ में आई कैसे बराबर करके बा, कोई दिक्कत बा? तो यही हो गई आसान। अब बताओ विलोपन आसान बा कि प्रतिस्थापन? विलोपन में एगो गायब कर दो जादू मंत्र से, यही जादू है। जादू मंत्र क्या करे बा कि बराबर करके उनका के एगो हटा दो, आ जोड़े के कहता तो जोड़ दो, घटाए कहता तो ये दिमाग पहले ही लगाए के बाद जोड़ने को कह रहा है कि घटाने को। असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन के उतार लो, एक क्वेश्चन देता नहीं बनावे खातिर।
अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब कहबो तो खाली जोड़ा ही वाला होता है, घटाए वाला नहीं क्या होता। और यही ना बात बा। ई कहबो दूसर का कि उटपटांग समीकरण लगाता है, लगाता ना उटपटांग लगाता तो एकरा के सीधा करे तारा के पहले बतावले गुल बा। सीधा कर दो, समीकरण तैयार कर दो। अब सीधा कैसे करबो, तो सीधा करके ओकर बाद सोचिया कि जोड़े के बाकी घटावे के बा, पद बराबर करे के बाकी ना। ठीक, तो सबसे पहले इस समीकरण को सीधा करेंगे, बेचारा टेढ़ टाण बा। तो 3x माइनस 5y अब बराबर के छीन देता। अच्छा राशि के कभी बराबर के कहाँ रखा, ओ साइड माइनस बा, बराबर के उस साइड जाई तो काम लिखाई इनकरा के मान लो समीकरण नंबर कई दिक्कत। ओकरा बाद है देखा 9x हो गलन है आई प्लस में y ओला के x देन लाबो प्लस में बना है तो ये साइड आई तो -2y अब बराबर में 7 को नहीं रहता। 7 से तो हमारा मतलब नहीं, इसको मान लेते समीकरण नंबर। कहीं दिक्कत है जब तक सीधा उगल समीकरण। अब देखो पद बराबर बा, चेक करो तो ना x के बराबर बा ना, तो पद बराबर करे बा नू। कैसे करब, हाई 2 से कर दो ऊपर में और 5 से गुणा कर दो नीचे में। अब बताओ मान को हम जोड़ कर लाएंगे x का मान की घटा कर, समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, जोड़ के की घटा कर, घटा कर। क्या तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, या प्लस प्लस भी रहेगा तो हमारा घटा कर। तो यहाँ पर लिखेंगे का कैले हवा, काम का कैले हवा। पहले देखो समीकरण 1 में कितना से गुणा, 2 से गुणा, तथा समीकरण 2 में बताओ 5 से ठीक गुणा कर। अब का करब, घटाने पर तो लिख दीजिए घटाने पर। लैंग्वेज लिखत चल जाए, स्टार्टिंग अभी मैथ बा, समझ में आवे लगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बनल बा, बुझा गइल। यहाँ पर समझ में आ जाए कि 1 में 2 से गुणा कर दो, काहे होकला कि पद को बराबर करने के लिए। अब 5 से नीचे वाला में अब गुणा करो, 3 दूना 6x अब माइनस 5 दूना अब बराबर में 4 दूना, कोई दिक्कत। अब 5 से गुणा करो, 9 पाँचे 45x अब माइनस 10y अब बराबर 7 पाँचे 35। घटाने पर अभी बताए थे कि घटाने पर कहे तो भागा में हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और घटाया जाता है तो वहां पर चिन्ह को क्या करते हैं, बदलते हैं। अब बताओ है दोनों के सामने क्या के चिन्ह बा, प्लस के बा तो का लिखाई माइनस। अब है दोनों के सामने का के बा माइनस तो का लिखाई प्लस। है दोनों के सामने का बा माइनस, कहाँ लग होता है ज्यादा लग होता है, जब डायरेक्ट समझ में आता कुछ के चिन्ह के तो प्लस बा तो माइनस लिखाई हो गई। अब देखा हाई 10 वाला का हो गई खत्म। अब देखा माइनस के मतलब का घटेबा ना, तब बताओ 6 गो में से 45 गो घटा ला, 6 गो में से 45 गो 39 हो जाई। प्लस में कि माइनस में, माइनस में छोटा में से घटल ना, तब माइनस का हो गई 39 एक। सही बा ना, घटा लिया सही, बाकी तोहरा गलती होगी तो तोहार और सही होगी तो तोहार। अगला 8 गो में से 35 गो घटा दो, 27 है। प्लस में कि माइनस में, माइनस में कि ना, तब माइनस हो गुलन कहता ना है दोनों का हो गुल, इसलिए x बराबर कितना हो जी 27 आ बट्टे में कितना हो गई 3 से कटे वाला बा ना, 3 से कटा दो, 3 से कटा दो कितना हो जी 9 आई कितना 13। तो x के मान कितना गुल 9 बटा में। अब इनकर के उठा कर रख दो समीकरण 1 में या चाहे 2 में, समझ में आ गई। तो लिखा समीकरण 1 में इसका मान रखने पर x का मान रखने और 1 के उतार ला कितना बा 3x माइनस 5y अब बराबर कितना 4, यही ना बा। x के जगह मान कितना की 3 आ गुणे 9 बटा में कितना
13 आ -5y आ बराबर का था ना 4। अब 3 से कटे वाला बा 13 तो ऊपर गुणा कर दा 9 तिया आ बाटा में 13 फिर वह आ गल ना। अच्छा हो जाओ 39 रहे ना आ -5y आ बराबर में कहता ना 4 हाई प्लस में उन्हें भेजा तो -5y आ बराबर 4 आ माइनस कितना हो गल 27 आ बाटा में कहता ना 13 से गुणा करा 4 में -5y बराबर बताओ कितना की 52 कैसे लिखा है 5 2 आई 27 आ बाटा में कहता ना 13 हो गल घटा लो कितना की 27 गजब बालवा 27 जोड़ला पर 14 की अच्छा 54 27 54 हो गई ना तो घाटा वाला कितना होता बताओ हमको 27 हो 2 बची बाहर हता ना कैलकुलेशन मजबूत बा 12 में से 7 घटल 5 हो गई 25 हो गई अब बाटा में कहता ना 13 हो गई। अब बताओ भाई गुणा में बावन जैत का कि भागा में हो जैत है तन साइड में जगह हम बना ली तो -5y बराबर कितना खोल 25 बटा में 13 आंसर मिला लेकर इसलिए y बराबर कितना खोल 25 आ बाटा में 13 आ गुणे में माइनस कितना हो गई 5 हो गई माइनस कितना हो गई 5 और 5 से काटा दो कॉलिम कटी 5 25 तो y बराबर कितना हो गई -5 बटा में 13 आ x बराबर कितना हो गई 9 बटा में 13 यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3.4 के सवाल नंबर 3 चेक कर लो आंसर। अब इसके बाद जो है एक सवाल देते हैं और 2 मिनट टाइम और बनाना है विलोपन भी से देखते इतना समझाने के बाद किससे बन जा रहा है सबका आंसर आता है कि नहीं। मान है 3x + 4y अब बराबर में 10 है और दूसरा समीकरण है 2x - 2y अब बराबर में 2 है। इसको बनाना है विलोपन विधि से और देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 इसको भी बनाना है विलोपन विधि से और बनाकर कम से कम इसका आंसर कमेंट में लिखना है कि x बराबर कितना हुआ और y बराबर कितना हुआ। और यहाँ तक जो है हमारा एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। आज जितना भी प्रतिस्थापन विधि से बनाया गया है उसको भी बनाना है विलोपन से जिससे प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए और कभी भी भूल ना सके। विलोपन ऐसा विधि है कि कहीं भी बनाने में आसान पड़ता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए प्रतिस्थापन को भी विलोपन से बनाइए। इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन चलते हैं और 3.4 में जो क्वेश्चन आगे है आगे का क्वेश्चन विलोपन विधि से ही बनाना है इसलिए इसको रिवीजिंग मारकर कंप्लीट कर लीजिए और जिसको अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को इस बैक करके भी देख सकता है टोटल समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे कमेंट करते रहे तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।